बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ गईं। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बांग्लादेश में भड़की इस हलचल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या छापा। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और सेना के दबाव के बीच देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुसे और वहां तोड़फोड़ और लूटपाट की। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने मीडिया से कहा कि बांग्लादेश में एक आंतरिक सरकार बनाई जाएगी। बांग्लादेश में हुए इस बड़े फेरबदल की पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा हो रही है। इस सियासी घटनाक्रम पर पाकिस्तान के जियो टीवी नेटवर्क ने अपनी लीड स्टोरी का शीर्षक दिया है, देश भर में खूनी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने पद छोड़ा और बांग्लादेश से भागी। इसके साथ शेख हसीना की वो फोटो लगाई गई है जिसमें वो सुबकती नजर आ रही हैं। ये फोटो बीती 25 जुलाई की है, जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक मेट्रो स्टेशन पर तोड़फोड़ की थी और शेख हसीना घटनास्थल पर पहुंची थी। ठीक इसी के नीचे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के आदेश से जुड़ी खबर को जगह दी गई है, जिसमें बताया गया कि शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद उनकी चिर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की जेल की कैद सुनाई गई थी। डॉन न्यूज ने अपने संपादकीय का टाइटल दिया है हसीना का पतन। डॉन न्यूज ने अपने संपादकीय में लिखा है कि अगर सेना ने सत्ता ना संभाली होती तो बांग्लादेश एक और अस्थिरता की ओर बढ़ सकता था। डॉन न्यूज लिखता है कि शेख हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल में विपक्ष को दबाया और सभी रास्ते ऐसे बंद किए जिससे जनता का आक्रोश फूट गया। शेख हसीना के विपक्षियों ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, गैर न्यायिक हत्याएं, लोगों को गायब होने के मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाया। पिछले कुछ सप्ताहों में शेख हसीना की आवामी लीग ने प्रदर्शनकारियों से संघर्ष किया। इसमें कम से कम 300 लोग मारे गए। इसी कार्रवाई ने शेख हसीना की विदाई तय कर दी। संपादकीय में लिखा है कि पाकिस्तान ने सीधे या परोक्ष तौर पर कई बार सैन्य शासन देखा। बांग्लादेश के लिए भी सैन्य सरकार कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों ही ओर इस दखलंदाजी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंची है। इस बात पर चर्चा हो सकती है कि शेख हसीना की दमनकारी कार्रवाई, कुप्रबंधन और उनकी बढ़ती अलोकप्रियता सेना के लिए सत्ता में आने का सुनहरा मौका बनी। लेकिन बांग्लादेश के जनरलों सेना की राजनीतिक गतिविधियों में दखलंदाजी करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।